दोस्तों, आपके सामने मैं उपस्थित हूँ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर सीटेट, यूपीटेट और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत छोटा वीडियो है, बस आप देखकर क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो किसकी संपीड्यता? ठोस। ठीक है, ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है वो द्रव की सामान्य अवस्था नहीं है। हालांकि प्लाज्मा वायु अवस्था खोज हुआ है, लेकिन अभी इसके विषय में रिसर्च चल रहा है। ठीक, अब देखिए, वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है गैस, गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि। ठीक है, तो वाष्पन की क्रिया से हमारे ठंडक उत्पन्न होता है। यानी जब हम फैन के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारे बॉडी से वाष्पन होने लगता है, और इसी वाष्पन के जरिए घड़े में रखा हुआ पानी भी हमें ठंडा लगता है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जिससे वाष्पन होने लगता है। वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है क्या कहलाता है? ठीक, तो वो क्या कहलाता है आपका? द्रवणांक, क्वथनांक, हिमांक, इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका कहलाता है हिमांक कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ द्रवणांक पदार्थ ठोस बदल जाता है वो हिमांक कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल और CO2। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? गैसों में वाष्प है, CO2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैसों का द्रव में गैसीकरण, संघनन, जमना, ऊर्ध्वपातन। तो गैसों का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ठीक, ये आपका संघनन कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। द्रवणांक, क्वथनांक, हिमांक, सभी। तो ये आपका कहलाता है द्रवणांक। ठीक, ये था आपका आज का क्वेश्चन। दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।